हेलो दोस्तों, क्लासिकल टू क्वांटम पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने दो होमवर्क सवाल दिया था आप लोगों को, ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। साथ ही में मैंने जेईई मेंस का बहुत ही बेहतरीन 4 सवाल और ऐड किया है, ठीक है भैया, ताकि आप लोग का जो कंसेप्ट हो एलआर सर्किट का पूरा 100% क्लियर हो जाए और किसी भी तरह का सवाल एलआर सर्किट से पूछे जेई में या नीट में आप सभी कोई बना पाए, ठीक है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपका जो पूरा कंसेप्ट है वो पूरा 100% क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग डिस्कस, ठीक है। पहला सवाल, ठीक है भैया, ये जो सवाल था वो एचसी वर्मा का था, ठीक है। क्या है सवाल भैया, देखते हैं। A coil of conductance 1 हेनरी, coil of इंडक्टेंस होगा भाई यहाँ पर, coil of inductance 1 Henry and resistance 100 ohm is connected to a battery of EMF 12 volt. Find the energy stored in magnetic field associated with the coil at an instant 10 millisecond after the यहाँ पर मिलीसेकंड होगा 10 मिलीसेकंड आफ्टर द सर्किट इज स्विच्ड ऑन। अच्छा भैया, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है एलआर सर्किट का 53 मिनट का वीडियो। भैया आप लोग को अगर उस वीडियो को देखना है, ठीक है, तो आप लोग को टाइप करना होगा यूट्यूब पे क्लासिकल टू क्वांटम एलआर सर्किट, तो पूरा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। वो वीडियो देखिए तो पूरा एलआर सर्किट का ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट एंड डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट पूरा 100% क्लियर होगा। प्लस उसमें जेईई मेंस का, नीट लेवल का और एचसी वर्मा का भी सवाल करवाया है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। तो भैया क्या है, एक इंडक्टर है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ, ठीक है। अच्छा, एक बैटरी है, ठीक है, ये आपका ऐसे है, तो ये स्विच है ऐसे, ठीक है, सुंदर से बना रहा हूं, ठीक है। हाँ, ठीक। अच्छा, ए इंडक्टर है एल जिसका वैल्यू कितना दिया 1 हेनरी दिया हुआ, ए रजिस्टर है जिसका कितना वैल्यू दिया 100 ओम दिया हुआ, राइट। अच्छा, एंड ईएमएफ कितना दिया आपका बैटरी का 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो बोला कि फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, माने इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड, इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड, क्योंकि इंडक्टर के अंदर ही एनर्जी आपका मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो कितना, जैसे स्विच बंद किए, स्विच बंद करने के बाद टाइम कितना बोला 10 मिलीसेकंड बाद इस इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कितना होगा, माने 10 सेकंड के बाद जैसे ही क्लोज करेंगे धीरे धीरे करंट ग्रो करना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 10 सेकंड में इसके अंदर कुछ करंट जा रहा होगा, ठीक है, आई जा रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग का जो एनर्जी का फॉर्मूला इंडक्टर कितना, हाफ एल आई स्क्वायर। एल का तो वैल्यू पता है, करंट का वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग को यहाँ पर करंट फाइंड करना होगा कितना सेकंड पे 10 टू द पावर माने 10 मिली सेकंड पे हम लोग को करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो भैया एलआर सर्किट है, ठीक है, बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है आई का, आई इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 ई का पावर माइनस टी बाय टाउ, और टाउ क्या होता है भैया एल बाय आर होता है, एल बाय आर। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 1 मिली हेनरी एंड आर का वैल्यू कितना है 100, ठीक है। तो टाउ का वैल्यू कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 2 सेकंड, टाउ का वैल्यू कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 2 सेकंड हो गया। अच्छा, और आई नॉट क्या होता है यहाँ पर मैं कर देता हूं, चलिए नेक्स्ट पेज में, आई इक्वल टू आई नॉट ई का पावर माइनस टी बाय टाउ। आई नॉट आपका होता है ई बाय आर, ई का वैल्यू कितना दिया आपका, ई का वैल्यू दिया 12, आर का वैल्यू 100 है, तो 12 बाय 100 हो जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद कैलकुलेट कर लेते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट 1 ई का पावर माइनस टी का वैल्यू 10 मिली सेकेंड है, 10 टू दी पावर 10 का पावर माइनस 3, टाउ का वैल्यू कितना है 10 का पावर माइनस 2 आया, ठीक है, देख लीजिए ना, टाउ का वैल्यू कितना आया था 10 का पावर माइनस 2, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 10 का माइनस 2 एक कट गया, तो 10 इंटू 10 का माइनस 1 रहेगा, तो आई नॉट 1 ई पावर, यहाँ पर क्या बचा 10 और 10 का माइनस 1, तो 10 इंटू 10 का माइनस 1 मतलब माइनस 1 ही, ठीक है, माइनस 1 ही रहेगा ना, पक्का ना, 10 का 0 मतलब 1, ठीक है। तो ई का माइनस 1, तो ई का माइनस 1 क्या होता है आपका 1 माइनस 1 बाई ई, और 1 बाई ई का वैल्यू होता है आपका 0.37, याद रखिएगा 1 बाई ई का वैल्यू कितना होता है
0.37, नहीं तो क्वेश्चन में कभी कभी 0.4 भी दिया हुआ रहता है। अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे, ठीक है, तो इसको 0.4 लिख सकते हैं। राउंड ऑफ वाला मैं ले रहा हूँ, आई नॉट पर 1 माइनस 0.4, तब कितना होगा आई नॉट इंटू 0.6, ठीक है, 1 माइनस भैया 0.4 करना है ना, तो यहाँ पर क्या ही होगा 10 6 0.6 होगा। भगवान, हम 0.66 कर दिए, 0.6 आ गया, ठीक है। आई नॉट इक्वल टू कितना हो गया, करंट कितना हो गया, आई नॉट इंटू 0.6। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर आपका आई हम लोग का आ गया है 0.6 इंटू आई नॉट। आई नॉट का वैल्यू पता है ना, चलिए पुट कर लेते हैं, 0.6 इंटू आई नॉट आपका कितना आ गया 12/100 था, ठीक है। पॉइंट हटा लेते हैं, इसे 0 ले लेते हैं, ठीक है। 6 72 72/1000, तो कितना आ गया 0.072 एम्पियर, मतलब 10 मिली सेकंड में करंट सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है 0.072 एम्पियर। अब हम लोग को एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो एनर्जी जो हो जाएगा भैया हाफ एल आई स्क्वायर। एल का वैल्यू हाफ 1 दिया होगा, 1 पुट कर दो, आई का वैल्यू क्या है 0.072 का स्क्वायर करना, ठीक है। कर लेते हैं, यहाँ पर मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, आप लोग मैन्युअली करना है, ठीक है। 0.072 इंटू 0.072 कितना है 0.0051 डिवाइडेड बाय कितना कर लेते हैं 2, तो कितना आ गया भैया आपका 0.0025 जूल, इतना एनर्जी आ जाएगा, 0.0025 जूल एनर्जी आएगा भैया, ठीक है। करना क्या था, बस एक ही चीज आपको इसमें फाइंड करना था, करंट फाइंड कर लेना था 10 मिली सेकंड पे। करंट जब आ जाएगा तो इस इक्वेशन में करंट के वैल्यू को पुट कर देना था, आपको मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी मिल जाता, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है, तो भैया क्वेश्चन भी बना लीजिए, ठीक है। ए वाला सवाल, इस वाला सवाल जेईई मेंस में भी पूछा गया था, ठीक है। इस सवाल को भी हम लोग करेंगे जो जेईई मेंस में पूछा था, ठीक है। पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा भैया कि एन इंडक्टर रजिस्टर बैटरी सर्किट स्विच ऑन एट टी इक्वल टू 0। अच्छा, एक इंडक्टर है, बना लेते हैं, ठीक है। एक रजिस्टर है, ठीक है, ये एल है, ये आर है, ठीक है। इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया, ईएमएफ ई है, ऐसे लगाया गया, ठीक है। अच्छा, तो फाइंड द चार्ज पासिंग थ्रू द बैटरी इन वन टाइम कांस्टेंट, माने टाउ पूछा है कि टी का वैल्यू कितना दिया 0 से लेकर टी इक्वल टू 0 से लेकर आपका टी इक्वल टू टाउ तक, मैंने टाउ क्या है एल बाय आर तक पूछा है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा बैटरी से। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, चार्ज फाइंड करना है, कितना टाइम में टाउ टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया है बैटरी से, ठीक है। भैया देखिए करंट जो मेरा इसके अंदर फ्लो करेगा वो क्या करेगा, वेरिएबल करंट फ्लो करेगा, क्योंकि कांस्टेंट करंट फ्लो नहीं करेगी, स्टेडी स्टेट पे कांस्टेंट करंट अचीव होता है, ठीक है। तो करंट हम लोग को वेरिएबल फ्लो करेगा, जब करंट वेरिएबल फ्लो करता है तो हम लोग जो चार्ज निकालते हैं इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक, ऐसे लिखते हैं ना, आई इक्वल टू क्या लिखते हैं dq बाय dt, तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया आई dt। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dq का क्या आ जाएगा q इंटीग्रेशन आई dt, यही प्रोसेस से चार्ज निकालेगा इफ करंट इज वेरिएबल। अब करंट वेरिएबल नहीं रहता तो करंट बाहर आ जाता, ठीक है। तब हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो q इक्वल टू क्या लेंगे इंटीग्रेशन आई dt, एंड आई की जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, नेक्स्ट से q इक्वल टू क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन आई dt, एंड आई की जगह पे हम लोग क्या लेने वाला है आई इक्वल टू आई नॉट 1 e का माइनस t बाय एक करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, ठीक है। एंड आई नॉट का वैल्यू तो आपको पता है e बाय r होगा, ठीक है। इसको बाद में पुट करेंगे, ठीक है, पहले इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आई की जगह पे आई नॉट t बाय कहां से कहां तक लिमिट है 0 से लेकर ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर जो भैया आई नॉट है वो मेरा कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आई नॉट बाहर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर 1 e का माइनस t बाय टाउ, यहाँ पर dt, ठीक है, पर dt। अच्छा, इसको अंदर तोड़ते हैं, dt माइनस e का माइनस t बाय टाउ dt, ऐसे तोड़ सकते हैं, यहाँ 0 से लेकर टाउ तक, यहाँ 0 से लेकर टाउ तक, नहीं तो एक साथ में कीजिए तो एक साथ में कर सकते हैं, नहीं तो इसको तोड़ सकते हैं, प्लस माइनस रहेगा तो हटा सकते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, सेपरेट करके। dt का क्या हो जाएगा भैया आई वाला पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है, आई नॉट दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन,
तो आई नॉट डी टी का क्या हो जाएगा टी, कहां से कहां तक, 0 से लेकर टाउ तक। अच्छा ये पूरा ब्रैकेट में माइनस ई का माइनस टी का, इधर देख लीजिए ई का पावर अगर x रहता है यहाँ पर dx रहता है तो ई का पावर x ही होता है, ठीक है, प्लस सी, एंड ई का पावर मान लीजिए 2x है, ठीक है, तो ई का पावर 2x ही होता है और इसका डिफरेंशिएशन होता है तो नीचे 2 आता है, ठीक है, अगर dx के रिस्पेक्ट में करें। अब मान लीजिए ई का पावर t दिया हुआ है, यहाँ पर dt दिया हुआ है तो ई का पावर t ही होता है, ठीक, लेकिन मान लीजिए ई का पावर माइनस टी बाई टाउ दिया हुआ है तो ई का पावर माइनस टी बाई टाउ ही होगा, और नीचे में टी बाई टाउ का माइनस टी बाई टाउ का डिफरेंशिएशन होगा तो टी का 1 आएगा तो माइनस 1 बाई टाउ आएगा, आया पक्का, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा चीज रहता है उसको नीचे में ले जाकर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो इतना तो पता होना चाहिए भाई इंटीग्रेशन, ठीक है, आई होप पता ही होगा सबको। चलिए अब यहाँ पर इसको क्या होगा, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी बाहर में है, ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, यहाँ पर माइनस 1 बाई टाउ आ जाएगा, कहां से कहां तक, 0 से लेकर टाउ तक। अब इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है, बक्सा के अंदर व्हाइट है। अच्छा अब देखिए इसको मैं खींच के इधर ला रहा हूँ, आई नॉट, ठीक है, आराम से एकदम, इधर क्या आ जाएगा, टाउ माइनस 0 मैंने टाउ ही आने वाला माइनस, ये जो माइनस अंदर में ना इसको मैं बाहर निकाला और टाउ को ऊपर लेके चला, ठीक, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, आपका जो माइनस था ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और टाउ बाहर आ गया, ठीक है, और नीचे में ई का माइनस टी बाय टाउ है, इसका लिमिट अभी तक मैं पुट नहीं किया हूं, अब पुट करूंगा, ठीक है, आई नॉट टाउ प्लस टाउ, लिमिट पुट होगा टाउ ई का माइनस टाउ बाय टाउ, फिर माइनस ई का माइनस 0 बाय टाउ, ठीक है। अच्छा ये वाला पूरा क्लोज कीजिए, ठीक है, आई नॉट टाउ प्लस ई का माइनस 1 आ जाएगा, टाउ इससे मल्टीप्लाई होगा, टाउ ई का माइनस 1, ठीक है, अरे माइनस है तो माइनस टाउ आई का 0 है तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 1, ठीक है, तो देखिए प्लस टाउ और माइनस टाउ ये वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है, बचा क्या, आई नॉट, सिर्फ बचा टाउ ई का माइनस 1, तो ये हम लोग का चार्ज निकला, आई नॉट टाउ ई का माइनस 1, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आई नॉट टाउ बाय ई, आई नॉट टाउ बाय ई, ये हम लोग का चार्ज निकला, ठीक है, वन टाइम कांस्टेंट में। अच्छा तो हम लोग का जो चार्ज निकला क्या निकला, आई नॉट टाउ बाय ई, एंड टाउ को क्या लिख सकते हैं, एल बाय आर लिख सकते हैं, और आई नॉट को क्या लिख सकते हैं, ई बाय आर लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, 1 बाई ई को मैं साइड में रखता हूँ, आई नॉट की जगह ई बाय आर एंड टाउ की जगह एल बाय आर, ठीक है, तो ई एल बाय ई आर स्क्वायर, ठीक है, तो वन टाइम पीरियड में जो चार्ज फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा, ई एल बाय ई स्मॉल ई, ठीक है, आर, ठीक है, इतना चार्ज फ्लो करेगा, ये वाला आना चाहिए। प्रोसेस क्या था भैया, करंट क्या है, वेरिएबल है, तो चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेट हम लोग को करना पड़ेगा, और आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना भी चाहिए अच्छे न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर देखिए हम लोग पूरा प्रोसेस बताया मैंने आपको, ठीक है, आई इक्वल टू dq by dt, dq इक्वल टू इंटीग्रेशन आई dt, आई का इक्वेशन लिखा, ठीक है, आई का इक्वेशन क्या था, यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आई का इक्वेशन क्या था, आई इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट ओपन 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाय टाउ, और 0 से लेकर टाउ तक हम लोग को चाहिए था, 0 से लेकर टाउ तक हम लोग क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर, ठीक है भैया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अब हम लोग का पी वाई क्यू शुरू होता है, ठीक है, आप लोग भी ट्राई कीजिए भैया और आंसर्स हमें कमेंट में करके बताइए, ठीक है, इससे हम लोग को और मतलब इंस्पायर्ड होंगे और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आएंगे आप लोग के लिए, ठीक है, इससे पता भी चलेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और आंसर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब फटाफट कमेंट में दीजिए क्या है। अच्छा क्या है, एन इंडक्टर कॉइल स्टोर 64 जूल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, ठीक है, dissipated energy at the rate of 640 watt when a current of 8 ampere is passed through it. अच्छा, if this coil is joined across an ideal battery, find the time constant of the circuit in the second. अच्छा, एक इंडक्टर है जो आपका 64 जूल ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करके रखा है, ठीक है, एंड डिसिपेटेड एनर्जी एट द रेट ऑफ 640, और एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है किस रेट पे, 640 वाट पे, ठीक है भैया, इंडक्टर है तो तार से ही बना रहता है तो रेजिस्टेंस होगा उसके पास, ठीक है, तो ऐसे इंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर जो एनर्जी, इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, आई इक्वल टू कितना बोला है 8 एम्पियर, ठीक है, तो इसका एल है, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है आर है। अच्छा तो आपका भैया यहाँ पर जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, हाफ एल आई स्क्वायर, ये आपका एनर्जी स्टोर है, कितना बोले हैं वो 64 है। अच्छा और
पावर जो डिसिपेट हो रहा है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर, ये मेरा एनर्जी क्या हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है 640, ठीक है। इस रेट से एनर्जी को दे रहा है 640 वाट, मतलब एक सेकंड में 640 जूल एनर्जी वो क्या कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है, डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। तो पी आई स्क्वायर आर यही तो होता है ना, पावर ही होता है ना, रेडिएट कर रहा है, ठीक है। आई स्क्वायर आर 640 है एंड हाफ एल आई स्क्वायर 64 है। आपको पूछा क्या भैया, टाउ पूछा था, टाउ क्या होता है, एल बाय आर। ये वाला सवाल एचसी वर्मा में भी दिया हुआ है भैया, एचसी वर्मा से डायरेक्ट सवाल जेईई मेंस वाले लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। तो एचसी वर्मा बुक जो है आपका जेईई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, तो उसको फॉलो कीजिएगा। नाउ इक्वल टू एल बाई आर। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग को एल का वैल्यू चाहिए और आर का वैल्यू चाहिए, तो सिमिलरली यहाँ से देखिए ये 64 है ना। अब देखिए काम करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ, ठीक। यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, यहाँ पर कितना है 64 है, इंटू 2 कर देते हैं, कितना आ गया एल आई स्क्वायर। तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा 64 इंटू 2 बाई आई स्क्वायर। अच्छा ये एल का वैल्यू मिल गया। अच्छा एंड आई स्क्वायर आर इक्वल टू कितना दिया हुआ 640 दिया हुआ, आर का वैल्यू चाहिए तो आपका कितना आ जाएगा 640 बाय आपका आई स्क्वायर। जरूरी नहीं है आपका आर का वैल्यू निकालना है, जस्ट इक्वेट कीजिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू कितना भैया एल बाय आर, तो एल का वैल्यू कितना है आपका 64 इंटू 2 बाय आपका आई स्क्वायर एंड आर का वैल्यू कितना है 640 बाय आई स्क्वायर। आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 64 इंटू 2 बाय 640, तो 64 10 बार में 2 बाय 10 दैट इज 0.2 सेकेंड। तो टाउ का जो वैल्यू आया हम लोग का वो कितना आया 0.2 सेकेंड। टाउ का यूनिट क्या होता है आपका सेकेंड यूनिट होता है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट। तो ऑप्शन कौन सा भैया आपका 0.2 ऑप्शन डी आया, ठीक है। आप लोग का आगे है तो बहुत अच्छा, अगले सवाल जो मैं दे रहा हूं उसको भी आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। ये है सवाल, ठीक है। हमें क्या पूछा, द टाइम टेकन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी टू रीच 25% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन अ सोलेनॉइड ऑफ रेजिस्टेंस आर इंडक्टेंस एल इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, ठीक है। तो क्या बोला एलआर सर्किट में क्या होता है, एक रेजिस्टर एक इंडक्टर है, मान लीजिए यहाँ पर रेजिस्टर है ऐसे करके, ठीक है, और ये बैटरी से लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये एल है ये आर है, जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे मतलब स्विच को जोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। तब शुरू में इनिशियली इंडक्टर उस करंट को रोकेगा, लेकिन धीमे 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 करंट क्या होता है बढ़ते 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 आपका स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगा। जब करंट स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा तो इंडक्टर के पास आपका मैक्सिमम एनर्जी रहेगा, ठीक है। लेकिन वो तो है, वो तो बात है ही, लेकिन पूछा सवाल क्या है कि जब स्टेडी स्टेट तक माने कब टाइम, वो टाइम बताइए कि इंडक्टर के अंदर मैक्सिमम का 25% एनर्जी, अगर मान लीजिए मैक्सिमम एनर्जी 100% है माने 100 जूल है, तो उसको 25 जूल कब पहुंचेगा, ठीक है, समझा क्वेश्चन कि अगर मैक्सिमम एनर्जी इंडक्टर के अंदर 100 जूल स्टोर होता है, ठीक है, इक्वल टू इंफिनिटी टाइम पे, तो हमको वो टाइम बताइए जब एनर्जी उसका 25% होता है, मैंने 25 जूल कब एनर्जी होगा वो टाइम पूछा, ठीक है। अच्छा तो मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग को टाइम पूछा, ठीक, तो इसकी मैक्सिमम एनर्जी कितना हो जाएगा यू मैक्स हाफ एल आई नॉट प्लस का, आई नॉट क्या होता है स्टेडी स्टेट करंट फ्लो करेगा टी इक्वल टू इंफिनिटी में, तब आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी होगा। अच्छा लेकिन हमको पूछा है मान लीजिए टी इक्वल टू टी टाइम पे इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है और इस टाइम पे इसके पास जो एनर्जी है आपका यू जो एनर्जी होगा आपका हाफ एल आई स्क्वायर जो है वो आपका 25% ऑफ यू मैक्स है, ठीक है, समझ भैया। मतलब टी इक्वल टू टी टाइम पे उसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, और उस टाइम उसके अंदर जो एनर्जी है वो 25% है मैक्सिमम एनर्जी का, ठीक है। ये हम लोग यहाँ से इक्वेशन निकाल लेंगे, तो हाफ एल आई स्क्वायर इक्वल टू 25% माने 25 बाय 100, मैक्सिमम कितना भैया हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, तो हाफ एल आई कट गया 25 1 बाई 4 आई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 4 इंटू आई नॉट का स्क्वायर, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर आई नॉट स्क्वायर बाय 4 दैट इज आई नॉट बाय 2। जब एनर्जी इसके अंदर 25% रहेगा ना भैया तो उस टाइम जो करंट फ्लो होगा इसके अंदर मैक्सिमम करंट का हाफ होगा आई नॉट बाय 2 होगा। अच्छा अब हम लोग को टाइम पूछा, तो टाइम पूछा है तो t इक्वल टू टी टाइम पे आई करंट फ्लो हो रहा है, इक्वेशन लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट 1 e माइनस टी बाय हाफ। अच्छा तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा आई नॉट बाय 2, यहाँ पर आई नॉट हो गया पर 1
ई का पावर माइनस टी बाय टाउ हो गया। अच्छा आई नॉट कैंसिल, हाफ इक्वल टू 1 ई का पावर माइनस टी बाय टाउ, हाफ ए 1 इधर जाएगा 1/2 माइनस 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाय टाउ, यहाँ पर माइनस हाफ हो गया, इधर माइनस ई का पावर माइनस टी बाय टाउ हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, हाफ इक्वल टू ई का पावर माइनस टी बाय टाउ। अब एलएन लेंगे, एलएन मतलब बेस ई होगा तुमको, ठीक है, तो एलएन लेंगे इसको, तो एलएन हाफ हो जाएगा, ठीक है, और एलएन बेस ई है तो ई का पावर माइनस टी बाय टाउ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाफ को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर माइनस 1, 2 का पावर माइनस 1 मतलब 1/2, ठीक है, यहाँ पर एलएन 2 का पावर माइनस 1, ए वाला पावर सामने आ जाएगा माइनस टी बाय टाउ, और एलएन ई और ई हो जाएगा। अरे भैया ये तो पता है ना, लॉग ए है पावर x है तो x क्या होता है सामने आ जाता है, x log ए हो जाएगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है लॉग का, ठीक है। तब माइनस 1 भी सामने आ जाएगा, माइनस 1 ln 2 और माइनस टी बाय टाउ ln e बेस e मतलब 1, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो ln 2 थोड़ा गंदा लिख रहा हूँ, ठीक कर लेता हूँ, सुधार लेता हूँ, ln 2 इक्वल टू टी बाय कितना आया टाउ, तो टी इक्वल टू कितना गया टाउ ln 2 एंड टाउ का वैल्यू कितना है l बाय आर ln 2। इतना समय में आपका जो इस समय पे जो इंडक्टर के अंदर एनर्जी होगा वो 25% होगा मैक्सिमम एनर्जी का, l बाय आर ln 2, ठीक है। तो जब भी आपको 25% पूछे l का वैल्यू r का वैल्यू दे दे तो आप डायरेक्ट l का वैल्यू r का वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है, ये याद भी कर सकते हैं कि 25% कम होगा, l बाय आर ln 2, l बाय आर ln 2 ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सवाल, ये सवाल कुछ, हाँ देखिए टोटल चार्ज वाला पूछ लिया ना, as shown in figure a battery of EMF E is connected to an inductor L, एक इंडक्टर L है, ठीक है, and resistor R है, सीरीज में कनेक्ट है, the switch is closed at t equal to 0, the total charge that flows from the battery between t equal to 0 to t equal to tau, यानी t equal to tau, tau is a time constant of the circuit is, अभी निकाले थे भैया, एचसी वर्मा का सवाल डायरेक्ट जेईई मेंस में पूछ लिया ना, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसका प्रोसेस तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, पीछे ले जाकर दिखा देता हूँ, यही वाला सवाल था, ये वाला सवाल देखिए, इंडक्टर फाइंड द चार्ज पासिंग थ्रू द बैटरी इन वन टाइम कांस्टेंट, ठीक है, कितना आया था EL बाय स्मॉल e r स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वही कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो चार्ज जो होगा Q का वैल्यू जो होगा EL बाय स्मॉल e r स्क्वायर, ये चार्ज फ्लो करेगा वन टाइम कांस्टेंट EL बाय e r स्क्वायर, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। प्रोसेस वही है, Q इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt एंड I की जगह I नॉट 1 e का माइनस टी बाय टाउ dt 0 से लेकर टाउ तक इंटीग्रेट कीजिएगा तो हम लोग का चार्ज आ जाएगा, ठीक है, जितना समय तक पूछा उतना समय तक इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो चार्ज पता चल जाएगा कि बैटरी कितना होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सवाल, ए वाला सवाल, ठीक है भैया, क्या कीजिए आप लोग, a 20 Henry inductor coil is connected to a 10 ohm resistance in series as shown in figure, the time at which rate of dissipation of energy joule across resistance is equal to the rate at which magnetic energy is stored in the inductor is, अच्छा किस टाइम पे, किस समय पे आपका जिस रेट से इंडक्टर के एनर्जी, जिस रेट से इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रहा है उस रेट से आपका इसके अंदर मतलब आपका क्या बोलता है रेजिस्टर के अंदर एनर्जी क्या हो रहा है डिसिपेट हो रहा है, क्या हो रहा है डिसिपेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखिए भैया डिसिपेशन वाला एनर्जी जो होगा माने किस रेट से इसके अंदर किस रेट से रेजिस्टर के अंदर ये हम लोग रेजिस्टर बना लेते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर मान लीजिए करंट आई जा रहा है, इस पे एनर्जी डिसिपेट कितना होगा आई स्क्वायर आर, इस रेट से एनर्जी डिसिपेट कर रहा होगा, अच्छा इस रेट से एनर्जी डिसिपेट कर रहा होगा, इसी रेट से एनर्जी इंडक्टर के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है, माने एक ऐसा समय आएगा कि जिस रेट से रजिस्टर के अंदर एनर्जी निकलेगा उस रेट से इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है, यही सवाल, तो वही समय पूछा कि किस समय पे ये वाला काम हो रहा है, माने जिस रेट से रजिस्टर के अंदर एनर्जी स्टोर माने रजिस्टर के अंदर एनर्जी डिसअपियर हो रहा है उस रेट से आपका इंडक्टर के अंदर एनर्जी क्या हो रहा है स्टोर हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो इसी रेट से आपका इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रहा है। अच्छा अब भैया एनर्जी जो बैटरी से निकल रहा है वो किस रेट से निकल रहा है वो भी निकाल लेते हैं, पी ऑफ बैटरी,
ठीक है, इसका ईएमएफ इंटू आई, ईएमएफ इंटू आई कर देंगे तो इस रेट से बैटरी आपका एनर्जी दे रहा है। ठीक है, तो एनर्जी इसके अंदर जा रहा है और एनर्जी इसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो एनर्जी जाएगा माने पी ऑफ इंडक्टर जो होगा वो बैटरी, पी ऑफ बैटरी माने किस रेट से एनर्जी दे रहा है बैटरी, माइनस पी ऑफ रजिस्टर, यही होगा ना भैया। बैटरी मतलब मान लीजिए रामू काका थे, ठीक है, रामू काका, ठीक है, रामू काका के पास 100 रुपया था। ठीक है, तो उसके उनके दो बेटे थे, एक रमेश और सुरेश, और 100 रुपया में मतलब वो क्या किया, एक जन को 60 दिए तो एक जन को कितना देंगे, 40 देंगे। ठीक है, तो दोनों को बांट दी। तो यहाँ पर आपका भैया क्या है, तो यहाँ पर जो बैटरी का जो पावर था वो दोनों में बटेगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पावर ऑफ बैटरी इक्वल टू पावर ऑफ इंडक्टर एंड पावर ऑफ क्या रजिस्टर, पावर ऑफ रजिस्टर। एंड पावर ऑफ इंडक्टर जो है और पावर ऑफ रजिस्टर उस टाइम पे क्या है, सेम है। टी इक्वल टू टी टाइम पे मान लेते हैं पावर ऑफ इंडक्टर और पावर ऑफ रजिस्टर क्या है, सेम है। ठीक है, तो उस टाइम पहले पता करना होगा कि करंट कितना फ्लो। ठीक है, तो पी ऑफ बैटरी कितना होगा, ईएमएफ इनटू आई होगा। अच्छा, एंड पी ऑफ इंडक्टर कितना होगा, जितना रजिस्टर के अंदर, जिस रेट से रजिस्टर के अंदर एनर्जी डिसअपीयर हो रहा है उस रेट से इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर है। तो दोनों का क्या होगा, सेम होगा, आई स्क्वायर आर प्लस आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो यहाँ पर ई इंटू आई इक्वल टू 2 आई स्क्वायर आर हो गया। ठीक है, आई आई एक कट गया। ठीक है, तो आई इक्वल टू कितना आ गया, ई बाय 2 आर। ये करंट इस टाइम पे टी इक्वल टू टी टाइम पे जिस रेट से एनर्जी स्टोर हो रहा है उस रेट से एनर्जी डिसअपीयर हो रही है में, उस टाइम करंट कितना फ्लो हो रहा है, ई बाय 2 आर, ई बाय 2 आर। अब हम लोग को टाइम निकालना होगा। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग को करंट का वैल्यू मिल गया। तो टाइम कैसे निकलेगा, आई इक्वल टू हम लोग को पता है आई नॉट 1 ई का माइनस टी बाय टाउ। टी बाय टाउ, आई का वैल्यू कितना मिला, ई बाय 2 आर, और आई नॉट कितना था, ई बाय आर। वाओ, बस हो गया। तो 1/2 यहाँ पे कितना 1 ई का माइनस टी बाय टाउ। अभी ये वाला सवाल करते हैं, 1 इधर आ जाएगा, 1/2 माइनस 1 माइनस ई का माइनस टी बाय टाउ, माइनस हाफ हो गया, माइनस ई का माइनस टी बाय टाउ, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, 1/2 है, ई का माइनस टी बाय टाउ है, एलएन दिलन दोनों तरफ एलएन हाफ, यहाँ पर एलएन ई का माइनस टी बाय टाउ, यहाँ पर 2 का माइनस 1 लिख सकते, माइनस 1 एलएन 2 लिख देता हूँ, और माइनस टी बाय टाउ इंटू 1 लिख सकता हूँ, माइनस माइनस कैंसिल। तो एलएन 2 इक्वल टू टी बाय टाउ, टी इक्वल टू कितना हो गया, टाउ एलएन 2, और टाउ का वैल्यू कितना है, एल बाय आर एलएन 2। एल का वैल्यू दिया है क्या, एल का वैल्यू कितना दिया, 20, आर का वैल्यू 10, एल का वैल्यू 20, आर का वैल्यू 10, यहाँ पर 20 बाय 10 एलएन 2 टी इक्वल टू 2 एलएन 2। इस समय पे आपका एनर्जी क्या हो रहा है, डिसिपेशन और एनर्जी स्टोरिंग इन इंडक्टर दोनों क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 LN2, 2 LN2 है ना, ऑप्शन सी। ठीक, 2 LN2, यस। ये क्या थे कि बैटरी से पावर लेंगे, बैटरी पावर देगा। ठीक है, और दोनों में पावर क्या हो रहा है, सेम रेट से, एक में डिसअपीयर हो रहा है, एक में डिसअपीयर हो रहा है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर फास्ट हो रहा है तो स्लो करके देख लीजिए, स्पीड कम लीजिए। भैया सवाल खत्म हो चुके हैं हम लोग का। ठीक है, तो आप लोग को अगर किसी टॉपिक में डाउट है, किसी कंसेप्ट में डाउट है, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत ही प्यारा कंसेप्ट और सवाल के साथ। धन्यवाद।